नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में आजकल बहुत आम हो गया है। जी। ये है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है जीरकपुर के एक व्यापारी के बारे में। जी। ये मामले वाकई बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, सोचिए, एक कपड़ा व्यापारी और उनसे टेलीग्राम पर कोई संपर्क करता है। फिर उन्हें एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है और नतीजा बुरा ही होगा। पूरे 14.5 करोड़ रुपए का नुकसान, मतलब 1.5 करोड़ रुपए। ओह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। वाकई चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं इसके। ये हुआ कैसे सब? देखिए, ये मामला असल में दिखाता है कि ये ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कितने शातिर हो गए हैं। और दिलचस्प बात ये है कि वो टेलीग्राम जैसे, मतलब जो भरोसेमंद से लगते हैं, उन मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। तो ये जो व्यापारी थे, सोमेश मित्तल, 43 साल के, जी। उनसे नवंबर 2023 में टेलीग्राम पर किसी ने बात की। अच्छा। और एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा। तो मतलब वो ऐप बिल्कुल असली जैसा दिखता होगा? बिल्कुल, यही तो सारी चालाकी है। वो ऐप ऐसा बनाते हैं कि शक ना हो। और शुरुआत में, जैसा अक्सर होता है, शायद छोटे निवेश पर अच्छा रिटर्न दिखाया होगा। हाँ, विश्वास बनाने के लिए। एकदम, विश्वास बनाने का यही तरीका है। और देखिए, नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 4-5 महीने। हाँ, लगभग 4-5 महीने ये लेन देन चलता रहा। इतने टाइम में तो किसी को भी भरोसा हो जाएगा ना। सही बात है। और फिर एकदम से सब बंद। बिल्कुल। जब तक मित्तल जी को कुछ गड़बड़ लगी या शायद उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की होगी, तब तक, जैसा रिपोर्ट में है, 1.5 करोड़ रुपए जा चुके थे। बाप रे। और जिन फोन नंबर्स से वो लोग बात कर रहे थे, वो सब स्विच ऑफ, गायब। ये तो बिल्कुल एक सोची समझी चाल लगती है। हाँ, ये क्लासिक पैटर्न है। विश्वास जीतो, ज्यादा पैसा लगवाओ और फिर एकदम से गायब हो जाओ। सारे कॉन्टैक्ट बंद। इसके बाद फिर उन्होंने, मतलब मित्तल जी ने 10 अक्टूबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई। जी। जिसके बाद पंचकुला पुलिस ने जांच शुरू की। ये जांच भी मुश्किल रही होगी। बहुत मुश्किल। देखिए, डिजिटल दुनिया में सुराग ढूंढना, खासकर जब फ्रॉड करने वाले इतने चालाक हों, आसान नहीं होता। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि काफी मेहनत के बाद पुलिस पहुंची उत्तर प्रदेश, एटा जिला। अच्छा, यूपी तक पहुंच गए? हाँ, वहाँ राजेश कुमार नाम का एक आदमी पकड़ा गया एक रेड में। तो ये आदमी मास्टरमाइंड था या सिर्फ एक मोहरा? लगता है सिर्फ मोहरा नहीं, मतलब इस गिरफ्तारी से मामला और खुला। पता चला कि ये अकेला नहीं था। उसने पूछताछ में माना भी कि इसमें कई लोग शामिल हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है। ओहो, यानी ये एक संगठित गिरोह का काम है। बिल्कुल, इसीलिए पुलिस अब यूपी में और भी रेड कर रही है ताकि ये पूरा नेटवर्क पकड़ा जा सके। ये तो बहुत जरूरी है कि जड़ तक पहुंचा जाए। तो इस पूरे मामले से क्या समझ आता है? मतलब ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है एक तरह से। हमारे सुनने वालों के लिए क्या सबक है इसमें? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ऑनलाइन निवेश के जो मौके आते हैं उनको लेकर बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई स्कीम सुनने में अविश्वसनीय रूप से अच्छी लग रही है, जैसे गारंटीड हाई रिटर्न, तो वो शायद सच नहीं है। खासकर अगर कोई अनजान आदमी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बता रहा हो। बिल्कुल। दूसरी बात, ये मामला ये भी दिखाता है कि जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है, कुछ कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। मतलब लोग ऑनलाइन तो जा रहे हैं, पर शायद ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर उतने जागरूक नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ये भी है। और साथ ही ये फ्रॉड करने वाले भी लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। वो नकली ऐप्स बना रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना कि किसी अनजान लिंक तक क्लिक मत करो काफी नहीं है। हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। सही बात है। तो जांच तो खैर अभी चल ही रही है। उम्मीद है और लोग पकड़े जाएंगे। जी, उम्मीद तो यही है। लेकिन ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद को कैसे बचाएं। हाँ, और एक सवाल ये भी उठता है जो शायद भविष्य के लिए ज्यादा अहम है। क्या? कि जैसे जैसे ये फ्रॉड और पेचीदा होते जा रहे हैं, तो सिर्फ लोगों को सावधान रहने के लिए कहना क्या काफी है? इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, जैसे मैसेजिंग ऐप्स हैं, ऐप स्टोर्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, ये प्लेटफॉर्म्स इन फ्रॉड के लिए एक रास्ता बन रहे हैं। इस पर जरूर सोचना होगा।